हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है शकील मलिक। और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार कमाल की मोटिवेशनल स्टोरी जिसका टाइटल है आलसी मत बने। देखो, एक बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो काफ़ी मेहनती था और अपना खेती से अपना गुजारा करता था। लेकिन वो अपने 3 बच्चों से काफ़ी परेशान था जो आलसी थे। उन्होंने खूब समझाया, लेकिन उस आलस की वजह से उसके जो माता पिता थे वो काफ़ी परेशान रहते थे। एक दिन क्या हुआ, उसके पिताजी दुनिया से चल बसे। और जब गुजर जाने के बाद तो उसकी मम्मी ने कहा अपने तीनों बच्चों को कि बेटे, कुछ काम हिल्ला कर लो तो हम जो गुजार बसर कर सकें। लेकिन क्या था, जो भी थोड़ा बहुत अनाज घर में था उसी से अपना गुजारा कर रहे थे। और जिसके बाद वो जो अनाज था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका। और जब उसके बाद ख़त्म हो चुका तो उन्होंने उसकी माँ ने अपने बेटों से कहा कि आप बिल्कुल नाज वगैरह ख़त्म हो चुका है, आप कुछ मेहनत मजदूरी करके घर का गुजारा कर सकें वो काम करो। तो फिर भी वो नहीं बाज आए, क्योंकि आलस उनकी बॉडी के अंदर बिल्कुल रम चुका था। उन्होंने फिर भी नहीं सुना। एक दिन सुबह सुबह क्या होता है, उनकी माँ जो थी वो रोने लगती है। तो उसके तीनों बेटे आए, पूछने लगे कि आप क्यों रो रही हो। उन्होंने कहा कि रात तुम्हारे पिताजी सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि खेत में जो है बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है, तो अगर आप तीनों वहाँ जाके उसे खोद कर निकाल लें तो हम कुछ गुजर बसर कर सकें। तो इसमें बच्चों ने कहा इसमें रोने की क्या बात है। तो माँ ने कहा बेटे, हम किसी से ये बात नहीं बता सकते, इसलिए मैंने आपसे ही कहा है, तो आप जाके उसे ले आओ। तो उसके जो बच्चे, जो तीनों बच्चे थे, वो खेत पर जाकर गड्ढा खोदने स्टार्ट करने लगे। उनकी माँ गई, उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो आप, हो यहाँ पे गड्ढे में एक जगह सोना नहीं हो सकता, आप पूरे खेत को खोदो। तो उन्होंने क्या है, जगह जगह पूरा खेत खोद दिया। तो फिर क्या था, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उसके जो तीनों बेटे थे वो काफ़ी नाराज हो चुके थे। उन्होंने कहा कि माँ, तुम तो कह रही थी यहाँ पे सोना है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो वो काफ़ी नाराज हो चुके थे। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटे, जब मेरे तुम्हारे पिताजी सपने में आएंगे तो मैं उनसे बात करूँगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी माँ ने कहा जब आपने ये चीज़ खोद दी है पूरा खेत, तो आप एक काम करो, इसमें अनाज बो दो। तो उन्होंने क्या था, तीनों बेटों ने उसमें अनाज बो दिया। अनाज बोने के बाद जब वो पककर खड़े हो गए, बिल्कुल तैयार हो चुके थे, तो उनकी माँ ने कहा कि बेटे, रात तुम्हारे पिताजी सपने में आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर वो फसल काट के हम बेच लें तो हम काफ़ी धन इकट्ठा कर सकते हैं मार्केट से। बाज़ार में आप बेच कर उसको हम मार्केट से बहुत सारा पैसा लेके हम अपना गुजर बसर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या था, तीनों बेटों ने वो फसल काट दी। और काटने के बाद उसको जो खाना था वो घर में रख लिया और बाकी जो था वो मार्केट में बेच दिया। तो दोस्तों, उसके उसके बाद उन तीनों जो लड़के थे उनका आलस बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो दोस्तों, हमें इस स्टोरी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम कल पर टालते चले जाएंगे कुछ भी काम, तो हमारे अंदर जो बॉडी है ना, वो हमारे आलस की वजह से ढीली पड़ती चली जाएगी और हम जो काम जो भी है हम उसको नहीं कर पाएंगे, जैसे उन 3 लड़कों की वजह। तो दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी कारोबार कर रहे हो, किसी भी प्रोफेशनल में हो, किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी काम में हो, तो दोस्तों आप आलस बिल्कुल ना करें। अगर आप आलस करोगे तो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम आलस को बिल्कुल ख़त्म करेंगे तो जब ही हम 100% कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी बॉडी के अंदर जो ये आलसपना, सुस्तीपना ये आता है, बिल्कुल ख़त्म कर दें। और जिस भी आप कारोबार में हो, जिस भी आप प्रोफेशनल में हो, जिस भी आप फील्ड में हो, आप 100% कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते को आप उस फील्ड में दिल और जान से लगना पड़ेगा। आपको आलस जो है अपनी बॉडी से बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ को अपने कल पर टालते चले जाएंगे तो 100 नहीं सर, 200% आप कामयाब नहीं हो सकते। आपकी बॉडी जो है ना वो लेज़ी हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी।
तो आपको आराम करने की, लौटने की, बैठने की आदत बन जाएगी और आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही कमाल की मोटिवेशनल स्टोरी लाता रहूँगा। और मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें कि आपको स्टोरी कैसी लगती है। और मैं आपको हर दूसरे तीसरे दिन इस तरीके की शानदार कमाल की स्टोरी लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।